दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे सुखिया अमोस की कहानी। पूर्व काल में एक नगर था। उसका राजा व रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थे। उसके महल के सामने नगर सेठ की एक हवेली थी। रानी व नगर सेठानी में मित्रता व प्रेम था। एक दिन नगर सेठ की हवेली से विलाप की आवाजें आने लगी थी। रानी ने राजा से पूछा, ये विलाप का कारण क्या है? राजा ने कहा, नगर सेठ का पुत्र मर गया है। इसी से दुखी होकर सेठ सेठानी दोनों रो रहे हैं। रानी ने पूछा, दुख क्या होता है? राजा ने कहा, उसका पुत्र छत से नीचे गिर गया है। रानी तो बोली थी दुख देखने के लिए सचमुच ही अपने पुत्र को छत से नीचे गिरा दिया। उसने आकर राजा को बताया तो घबराकर राजा कुंवर को देखने भागा। देखे तो कुंवर तो गाले के ढेर पर गिरा है। उसे तो एक खरोच तक नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ ही रही थी कि कुंवर को सामने आते देखा। राजा तो विस्मय हो गया। इतने ऊपर से गिरकर भी कुंवर का बाल बांका नहीं हुआ। रानी ने राजा से पूछा, कहिए ने राजा जी, दुख क्या होता है? हाथ पकड़कर कहा, बताओ ना। राजा को क्रोध आया। उस समय राजा के राज्य में पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर रखा था। राजा ने सेनापति के साथ सैनिक भेज रखे थे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं युद्ध में जा रहा हूँ। दुश्मन के हाथों मरूंगा, तभी तुम दुख से रूबरू होना। तभी तुम्हें दुख क्या होता है ये पता चल जाएगा। राजा युद्ध में चला गया। दुश्मन मजबूत था, इसी से निश्चित मृत्यु मानकर राजा युद्ध में गया। किंतु माता अमोस और शिव भगवान की कृपा से वह युद्ध जीत कर घर आया। अब तो राजा भी विचार में पड़ गया कि रानी को दुख का एहसास दिलाने को युद्ध में गया था, वह भी जीत कर लौट आया। अब रानी को कैसे बताए कि दुख क्या होता है? इसी समय रानी राजा के पास आई, जीत की बधाई देने लगी और फिर अपने प्रश्न दोहराया। राजा हैरान परेशान कैसे बताए कि दुख क्या होता है, वह किस प्रकार रानी को दुख का एहसास दिलाए। राजा ने सोचा, क्यों न रानी के सामने ही उफनती गंगा में कूद पड़ूं, तभी रानी जानेगी कि दुख क्या होता है। रानी से कहा, गंगा यात्रा की तैयारी करो, वही तुम्हें बताऊंगा कि दुख क्या होता है। रानी ने राह खर्च के लिए सामग्री, मेवा, मिठाइयाँ, खाना इत्यादि का प्रबंध कर राजा को सूचित किया। राजा ने राह के लिए आवश्यकता धन व कुछ सैनिक व नौकर लेकर यात्रा करने के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि चलो सत्य सुखिया अमोस माता की कृपा प्राप्त एक सुखी आत्मा दर्शन करके आए। तुम गाय बन जाओ और मैं नंदिया बन जाता हूँ। सो दोनों जन एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तभी राजा रानी की सवारी वहां आई। रानी ने छाया में बावड़ी देखकर वहीं विश्राम करने व जलपान के लिए ठहरने की इच्छा प्रकट की। राजा जी ने भी बात मान ली। जलपान के पश्चात मुंह हाथ धोने की इच्छा से राजा बावड़ी पर गया। तभी गाय बनी पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, इस रानी को दुख देखना है, किंतु दुख इससे दूर भागता है, इससे मिलता भी नहीं है, ऐसा क्यों? राजा ने गाय व बैल को मनुष्य की बोली में बात करते हुए सुन लिया। बैल रूपी शिवजी ने कहा, सती रानी पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी, वह सुखिया अमोस का व्रत किया करती थी। इसके प्रभाव से इस जन्म में रानी बनी सुख भोग रही है। दुख उसके पास भी नहीं फटकेगा। देखो राजा गंगा में मरने जा रहा है, पर सुख अमोसिया माता के प्रभाव से मर नहीं सकेगा। राजा ने जो ही गंगा में कूदने की कोशिश की, तभी सुखिया अमोसिया ने आकर रोका। राजा जी क्या करने जा रहे हो? तो राजा ने कहा कि मैं गंगा में डूब मरूंगा, क्योंकि मेरी रानी दुख क्या होता है जान ही नहीं पाती। सुखिया अमोसिया ने कहा कि राजा जी, जो मेरी उपासना करता है वो चाहे स्वयं दुख देखने की कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन मैं दुख को उसके पास फटकने ही नहीं देती। तेरी रानी ने मेरी उपासना की है, इसी का प्रताप है कि रानी दुख नहीं देख पाती। राजा लौटकर आ गया तो उसने भी गाय व बैल की सारी बातें सुनकर माना कि माता अमोसी की कृपा से रानी दुख नहीं देखेगी। राजा लौटकर अपने नगर आ गया और संपूर्ण अपनी नगरी की प्रजा को यह संदेश दिया कि वह सब सुखिया अमोस का व्रत करे। जय सुखिया माता की, जय अमोस माता की। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी।
बेटी बहुत लाडली थी। वह सहेलियों के साथ खेलती कूदती और सब देवताओं का पूजन करती, कहानी सुनती और गणेश जी की कहानी होने से पहले पल्ला झाड़कर उठ जाती। तब गणेश जी बोले, ये सबकी कहानी सुनती है और मेरी कहानी होती है तब वह पल्ला झाड़कर उठ जाती है। मैं इससे छल करूंगा। गणेश जी का कोप हुआ। गणेश जी आधी रात को बवरे का रूप धारण करके साहूकार के बेटी के कमरे में चले जाते और वहां आदमी बनकर उनके साथ चौपड़ पासा खेलते। कई दिनों बाद लोगों को मालूम पड़ा। लोग निंदा करने लगे। घर की भाभियां भी निंदा करने लगी। भाइयों की लाडली थी इसीलिए उनको बहुत बुरा लगा। वह बारी बारी से उनकी रखवाली करने लगे। आधी रात होती और गणेश जी बवरा का रूप धारण करके चले आते। आते आते किसी को दिखते नहीं। 6 भाई की बारी पूरी हुई। उन्हें मालूम नहीं पड़ा कि कौन आता है और कौन जाता है। 7वें भाई की बारी आई। 7वां भाई होशियार था। उसने सोचा रात भर जागना कैसा होगा। उसने अपनी चिटुली अंगुली काट कर नमक बुड़का लिया, जिससे जलन के मारे नींद नहीं आई और सब देख दाग कर बैठ गया। गणेश जी ने सोचा आज की रात तो ऐसे ही जाएगी। सो सुबह 4 बजे बवरा का रूप लेकर जाने लगे। तब भाई ने पकड़ लिया, पूछा तुम कौन हो, देवी हो या देवता या मनुष्य हो? अपना सही नाम बताओ। मेरी बहन कुंवारी कन्या है, उससे छल क्यों कर रहे हो? उसका कारण बताओ। गणेश जी अपना रूप धारण करके दिखाया और कहा, तुम्हारी बहन सबकी कहानी सुनती है और मेरी कहानी आती है वह पल्ला झाड़ कर उठ जाती है, इसीलिए तुम्हारी बहन के साथ छल करता हूँ। महाराज मेरी बहन से गलती हुई, पर अब ये कलंक कैसे छूटेगा, इसका उपाय बताओ। गणेश जी बोले, मंदिर में मेरा हिंडोला होगा, वह कोई नहीं चढ़ा सकेगा, टेढ़ा ही रहेगा। तब राजा की दवड़ी होगी, तब तुम्हारी बहन को नला धुला कर बेच देना, वह हिंडोला चढ़ा देगी, तब उसका कलंक छूट जाएगा और अब फिर से तुम्हारी बहन ऐसी गलती ना करे। ऐसा ही हुआ। मंदिर में गणेश जी का हिंडोला हुआ, वह टेढ़ी ही रह गया। सब लोग विचार करने लगे, हिंडोला सीधा क्यों नहीं हो रहा? ये तो राजा के ऊपर भार या प्रजा के ऊपर भार है। राजा ने बहुत दान पुण्य किए, बड़े बड़े पंडित के बुलवाया, फिर भी हिंडोला सीधा नहीं हुआ। तब राजा ने दंडवी पिटवाई, जो कोई भी हिंडोलों का सीधा करेगा उसका मुंह मांगा दंड दूंगा। स्त्री करेगी तो उसे मैं धर्म की बेटी बनाऊंगा। ये बात छोटे भाई ने सुनी। वह दंडवी वाले से बोला, मेरी बहन सीधा कर देगी। अब लोग और बातें करने लगे। अभी तो आधी नाक कटी थी, अब पूरी कटेगी। पर वह तो सच्चे मन से गणेश जी की प्रार्थना करके मंदिर में गई और गणेश जी से कहा, यदि मैंने भूल चुकी आपकी कहानी छोड़ी हो तो हिंडोला उठ जावे और महाराज मेरा कलंक उतर जावे। तब हिंडोला सीधा चढ़ गया और उसका कलंक उतर गया। गणेश जी बोलिया, कोई भी कहानी कहने के बाद गणेश जी की कहानी कहने बिना उठना नहीं चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम किया कि रोज गणेश जी की कहानी सुनकर भोजन करना है। हे गणेश महाराज, उसका कलंक उतारा वैसे सबका उतारना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। कोई भी कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुने। जय श्री